बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है नज़रिए की अहमियत मींस इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। नज़रिया किसी भी सोच को कहा जाता है और लोगों की अक्कासी मींस लोगों की सोच को पोर्ट्रे करता है कि लोग किस तरह का सोचते हैं। अक़वाम इसी वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं। नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है। नज़रिया क्योंकि इंसान की सोच की अक्कासी करता है, इसीलिए वो ये भी बता देता है कि लोग दूसरों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। नज़रिया कौम को मुत्तहिद रखने में मददगार साबित होता है। अब नज़रिया ठीक होगा तो ही लोग इकट्ठे रहेंगे। जहाँ पर लोगों की सोच में फ़र्क आ जाएगा तो वो नज़रिया नहीं रहेगा। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। जब सब लोग एक ही चीज़ पर एग्री करते हैं तो फिर उनके लिए उसके लिए फ़ाइट करना बहुत ईजी हो जाता है। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए जिद्दोजहद का जज्बा पैदा करता है और मकसद के हसूल को यकीनी बनाता है। नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है और इसी वजह से नई राहें निकलती हैं। अब नज़रिया अगर पुख्ता है, इसी वजह से हमें डिफरेंट तरह के रास्ते नज़र आते हैं ताकि हम उन पर चलकर अपने नज़रिए को अमल में ला सकें। कोई भी नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता। अब ये नहीं है कि आपने बैठे बैठे कुछ सोचा तो वो नज़रिया बन गया। इसके पीछे कुछ वाक़यात काम कर रहे होते हैं। आम तौर पर नज़रिया मुआशरे के पसमानदा लोगों की महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। इसे यूं भी कह सकते हैं, मुश्किल हालात में समाजी दबाव नज़रिए को जन्म देता है। अब किसी पे अगर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है, जैसे बरे सगीर पाक व हिंद में मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए जाते थे और मुआशरे में मुश्किलात के शिकार लोगों को एक नई ताकत मिलती है, तो इसीलिए उन्होंने एक अलग रियासत बनाने का सोचा मुसलमानों ने। जिस तरह अमेरिका में स्याह रंग के लोगों ने मुसावी हकूक़ के हसूल के लिए जिद्दोजहद शुरू की, तो इनका नज़रिया ये मुसावी हकूक़ के हसूल का था। अब अमेरिका में ऑब्वियसली सबको पता है कि वाइट ब्रिटिश रहते हैं और स्याह मतलब अफ्रीकन, उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जाते थे, तो फिर उन्होंने अपने हकूक़ के लिए कोशिशें शुरू कर दी। एक लंबे अरसे तक बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूमी ने इनमें मसावी हकूक़ के हसूल के लिए एक नए नज़रिए ने जन्म लिया। अब जब उन्हें वो सब कुछ नहीं मिल रहा था तो उन्होंने सोचा, उन्हें कोई लीडरशिप मिली, तो जिसके बाद उनमें एक नज़रिया उभरा, नज़रिए ने जन्म लिया। इसी तरह बरेसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अपनी समाजी और सियासी हकूक़ के हसूल के लिए जब जिद्दोजहद शुरू की, तो इसकी वजह अंग्रेज़ों और हिंदुओं का ज़ालिमाना रवैया था। अब मुसलमान और हिंदू 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्होंने हिंदू और अंग्रेज़ों ने मिलकर मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू कर दिया था। अब जिसने मुसलमानों के अंदर आज़ादी की लहर पैदा की, तो उसके बाद मुसलमानों ने सोचा कि अब हमें आज़ाद हो जाना चाहिए, अब हमें बरे सगीर पाक व हिंद में नहीं रहना चाहिए और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए नज़रिया वजूद में आया। इसी तरह यही कुछ चंद वजूहात की वजह से मुसलमानों में ये शऊर जागा कि हमें एक अलग वतन हासिल कर लेना चाहिए ताकि हम अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर नज़रिए के पस पर्दा तारीख़, रिवायात, रस्म व रिवाज, मज़ाह, नफ्सियात, मज़हब जैसे अनासर शामिल होते हैं। यही अनासर किसी भी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। क्योंकि मुसलमानों से उनकी ज़ुबान छीन ली गई, उन्हें ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जाने लगा, उन्हें अपने रस्म व रिवाज पर अमल करने की इजाज़त ना दी गई और इन्हीं वजूहात की बिना पर मुसलमानों ने अपना अलग वतन पाकिस्तान बनाने का सोचा, जिसको हम नज़रिया पाकिस्तान भी कहते हैं।